आज हम चेनेती स्तूपा देखने आए हुए हैं और ट्विंकल सर हम सबको लेके यहाँ पर अभी आए हैं और हम स्तूपा घूम रहे हैं। हमारे साथ हैं हिस्ट्री के धुरंधर अध्यापक रविंद्र भरत सर। सर बताएंगे कुछ इसके बारे में? नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ, तो देखिए ये जो बौद्ध धर्म को समर्पित हैं, ये वो स्तूपा थे कि जो सम्राट अशोक ने पूरे भारत में लगभग ऐसा माना जाता है कि 84,000 के आसपास ये स्तूपा बनवाए गए थे। बौद्ध धर्म को पूरी तरह समर्पित हैं। अब इसका जो आकार है वो एक इस तरह का आकार है कि गोलाई में अर्ध शेप अंडाकार इसका आकार है। इधर आ जाओ। इसके बीच में काफी सारी चीजें ऐसी हैं। अब एक मेन बात जो मैं आपको बताने लगा हूँ इसमें क्या है कि इसको बौद्ध धर्म के लिए क्यों माना जाता है। अब जो महात्मा बुद्ध थे, जब वो इस दुनिया से चले गए तो उसके बाद उनको दफना दिया गया। फिर दफनाने के बाद उनको बाद में जब निकाला गया, उनके जो नाखून हैं, उनकी हड्डियां हैं, वो चीजें ऐसा माना जाता है कि स्तूपा के अंदर रखी गई। वो अच्छा बौद्ध धर्म के अनुयायी, जैसे आप ये यहाँ पे झंडे देख रहे होंगे, जब बौद्ध धर्म के अनुयायी यहाँ पे आते हैं वो इसकी बैठ करके पूजा करते हैं और इसको चारों तरफ से इसका भ्रमण करते हैं ताकि वो महात्मा बुद्ध को, अपने आप को महात्मा बुद्ध को समर्पित कर सकें, श्रद्धांजलि देते हैं, श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो इस तरह से बने हुए हैं। अब जैसे वैसे इसके मेन 4 गेट हुआ करते थे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों तरह के ये द्वार हुआ करते थे इसके। अभी जो मैं देख पा रहा हूँ कि जो हम जहाँ से हमने एंटर किया था वहाँ पे केवल एक ही द्वार देखने को मिला है। अब ये जो यहाँ पे है, मैं इसको मानता हूँ कि शायद ये पूर्व या पश्चिम द्वार होगा। पूर्व उधर था तो ये पश्चिम वाला होगा। और यहाँ से अगर देखें तो देखने में इसकी सुंदरता आज भी, ये जो कारागिरी की हुई है, मैं अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा पास आए। ये देखो किस तरह की, यानी कि बारीकी से इसकी ये नक्काशी कारागिरी इसके ऊपर की गई है। तो ये कोई इसको बने सर कितने साल हुए होंगे? लगभग 800 से 900 साल। 900 साल में आज तक ईंट वैसी रखी हुई है, आज तक वैसे ही है। और देखने में सुंदरता आज भी बनती है। ये उसी समय नक्काशी की हुई है, छोटी छोटी की है। देखो क्या सुंदर नक्काशी की गई है, देखने में क्या लुभावना दृश्य है। मैं मानता हूं कि मुझे बहुत पहले आना चाहिए था यहाँ। हालांकि इससे पहले मैं बिहार में केसरिया स्तूपा भी देख करके आया हूँ, मध्य प्रदेश में भोपाल में सांची स्तूपा भी देख करके आया हूँ। वो सारी चीजें देखी हैं, लेकिन मेरे घर के पास, मैं अम्बाला से बिलोंग करता हूँ, मेरे घर के पास इतना सुंदर स्तूपा बना हुआ है, पता मुझे बहुत पहले से था, लेकिन आज आने का मौका मिला। इसमें मैं ट्विंकल सर को भी बड़ा धन्यवाद करूंगा कि जो हमें यहाँ पर लेकर के आए हैं। और ये बहुत अपने आप में एक बड़ा मनभावन दृश्य है आज यहाँ पे देख रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है। जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, सच में वो भगवान के कितना करीब अपने आप को समझते होंगे कि कितना वो भगवान के करीब हैं। ऐसा कहा जाता है कि मैं अभी गांव वालों से बात कर रहा था इसके बारे में, ऐसा कहा जाता है कि वो साल में एक बार यहाँ पे आते हैं, जब बुद्ध पूर्णिमा होती है तब वो यहाँ पे आते हैं। आकर के यहाँ पे आपको पाँव रखने तक की जगह नहीं मिलेगी, इतने सारे अनुयायी यहाँ पे आते हैं और वो अपना बैठ करके यहाँ पे तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, महात्मा बुद्ध जी को याद करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। और फिर एक भव्य लंगर का आयोजन भी होता है। ये शायद सर उत्तरी द्वार है ये। हाँ, वो पूर्व, हाँ ये उत्तरी द्वार हो सकता है। तो इस तरह के द्वार बने हुए थे। यहाँ पे इधर आपको दीवार दिखाई दे रही है, ये तोड़ दिया गया होगा पहले, तोड़ दिया गया समय के अनुसार, क्योंकि आज का समय बड़ा फास्ट समय है, उसके अनुसार ये, यानी कि पूरी तरह से इसको तहस नहस कर दिया गया होगा। लेकिन फिर भी सुंदरता, मैं यहाँ के जो गाँववासी हैं उनको भी बड़ा बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस भव्य धरोहर को हमारी, ये देखो, ये देखने में आता है कि यहाँ पे धूप बत्ती लगी हुई है। बिल्कुल। और साथ में इधर ये फूल भी चढ़े हुए हैं। तो पूजा अर्चना आज भी कंटिन्यू है यहाँ पे। ऐसी बात नहीं है कि पूजा अर्चना नहीं होती, आज भी पूरी तरह से पूजा अर्चना यहाँ पे होती है। मैं बता रहा था कि यहाँ के गाँव वालों को मैं बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी बहुमूल्य धरोहर को बचा करके रखा हुआ है। वरना आज के समय में लोग क्या करते हैं, जो कब्जा करने वाली बात रहती है वो ज़्यादा रहती है, लेकिन फिर भी लोगों ने बड़ा अच्छा इसको अच्छा रखा है, इसको पाल करके रखा है अब तक। ये बहुत अच्छी चीज़ है अपने आप में। मैं बहुत, मेरा अंदर से, मैं कह रहा हूँ कि बड़ा वसीभूत हूँ अंदर से, शब्दावली निकल नहीं रही है। मैं इतना अंदर से, यानी कि पूरा अपने आप को मानता हूँ कि हाँ बहुत अच्छी चीज़ में मैं पहुँच गया हूँ। मैं चाहूँगा कि ये जो इसका पूरा द्वार है, दीवार को भी देखा जाए, थोड़ा नज़दीक जाकर के देखते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है कि मैं केसरिया स्तूपा बिहार में देख करके आया हूँ और उसके साथ ही मध्य प्रदेश भोपाल में हम सांची स्तूपा देख करके आए, जो मेन स्तूपों में से एक गिना जाता है। उसका भी गेट सेम ऐसा ही है। इसके ऊपर जो ये चित्रकारी करी हुई है, पत्थरों को खोद करके जो मूर्तियां बना रखी हैं, ये बहुत अच्छी चीजें हैं। हवा का बहाव भी बहुत तेज है, इधर से साफ आ रहा है। ये यहाँ से देखेंगे, देखो हम इसको,
इसके ऊपर एक डांसिंग लेडी का चित्र हुआ करता था। मेरे ख्याल से समय के साथ साथ वो शायद कहीं ना कहीं चला गया, यहाँ से टूट चुका होगा। लेकिन ये लाफिंग बुद्धा टाइप के जो इसमें लगे हुए हैं, ये क्या थे, ये इसके मेन स्तंभ माने जाते थे उस समय में। बौद्ध धर्म को समर्पित है पूरी तरह से। अशोक चक्र भी इस पे दिख रहा है। हाँ, अशोक चक्र भी वो दिखा हुआ है, क्योंकि सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया है ये। सम्राट अशोक जब कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने सोचा कि अब पूरी तरह से मुझे युद्धों से संन्यास ले लेना चाहिए, युद्धों से दूर हो जाना चाहिए, लोगों के दिल के ऊपर विजय करनी चाहिए, और उस विजय के लिए उन्होंने धर्म को अपनाया। और उसके ऊपर जो बिल्कुल वो जो शेर का निशान है, वो भी सम्राट अशोक के द्वारा ही वो बना हुआ है वो।